हाँ तो मैं दोबारा खोल देता हूँ अपना, जहाँ कल काम किया था मैंने। यहाँ पे यहाँ पे हमने काम किया था, तो मैंने एडिटर खोल लिया है उसी में, वर्क में। तो पहले जो हम्म। कल काम किया था मैं उसको अब कमेंट आउट कर रहा हूँ, कमेंट आउट। फिर मैं अब लाइव सर्वर खोल रहा हूँ ताकि दिखे हमें कुछ। देख रहा है ये स्ट्रीम? हाँ, बहुत सारी दिख रही है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। स्टार्ट हो रहा है मेरा लाइव सर्वर, फिर काम शुरू करते हैं। अच्छा ठीक है, खुल गई मैंने। अब आज मैंने बताना है एक एलिमेंट टैग के बारे में, वो है बटन। बटन, हाँ ठीक है, बटन। इसमें मैं लिख, बटन को क्लिक करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बटन को क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा, वही है ये। नहीं, इसमें मतलब वो करने के लिए इसमें डालना पड़ता है फंक्शन कोई। हाँ, कोड डालना पड़ता है। हाँ, हाँ कोड। एप्लीकेशन में भी यही होता है, हमारी एप्लीकेशन में भी ऐसे होता है। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर बटन आ गया एक। हाँ, दिख गया जान, दिख गया। हाँ तो ये एक है, मगर तो देख रहे हैं इसमें जब मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो कलर चेंज हो रहा है, दिखा। और जब मैं नहीं। क्लिक कर रहा हूँ तब भी चेंज हो रहा है। हाँ, हो रहा है। ये पता है कौन सी प्रॉपर्टीज़ है ये? जब मैं माउस इधर लेके जा रहा हूँ उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम होवर। अच्छा। जब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ इसे कहते हैं एक्टिव प्रॉपर्टी। यानी कि एक्टिव प्रॉपर्टी। मैं बटन को एक्टिव कर रहा हूँ, अभी के लिए मैं बस माउस को लेकर गया हूँ, तो ये होगी होवर। अच्छा, हम इस लिहाज से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं बटन का, वो मैं करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। मैं सबसे पहले इसको आईडी दे दूंगा, BTN की, और मैं अपने स्टाइल शीट में जाऊँगा, मैं लिख दूँगा BTN। सबसे पहले तो मैं इसे बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैं दे दूँगा इसे फॉरन से सजेस्ट करो, एक्वा मरीन। मैं हाँ। आ गया ना? आओ। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तब इसका कलर हो जाए वाइट और इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए ब्लू। तो उसके लिए मैं बताता हूँ मैं होवर और एक्टिव को यूज़ कैसे करूँगा। सबसे पहले मैं एक्टिव को यूज़ करूँगा। एक्टिव को यूज़ करने, जावास्क्रिप्ट। नहीं जावास्क्रिप्ट नहीं है, CSS ही है। तो एक्टिव को यूज़ करने के लिए स्टाइल शीट में गया मैं। सबसे पहले मैंने अपना एलिमेंट डाल देना है, मतलब आईडी डाल देनी है उसकी, या फिर क्लास जिसमें मैंने काम करना है। उसके आगे मैंने एक कॉलन डालना है और मैंने लिखना है एक्टिव, यानी कि जब बटन एक्टिव हो तब क्या करना है आपने। मैं कर दूंगा जब एक्टिव हो बैकग्राउंड कलर हो जाए ब्लू और उसका कलर हो जाए वाइट। आप देखते हैं ज़रा होता है या नहीं, दिख रहा है? वाह। हाँ, दिख रहा है। दिख रहा है। अच्छा, अब इसी तरह मैं होवर भी यूज़ कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि जब बटन पे आप माउस लेके जाओ, माउस लेके जाने को होवर कहते हैं, इसको याद रखना तूने। अच्छा, तो नीचे वो कमेंट आउट कर दे। क्या? कहीं भी माउस को लेके जाने को होवर कहते हैं। हाँ, अच्छा इसके लिए यूज़ होता था ये। ये CSS है। CSS का कमेंट है ये। और वो HTML का वो वाला है। हाँ, HTML का होता है ये वाला। CSS का कमेंट्स होते हैं फॉरवर्ड स्लैश, फिर ये यार, वाला ये तो स्टार। फिर HTML में भी तो ये यूज हो सकता है। नहीं हो सकता ये यूज़ HTML में, कैसे? सिर्फ यही और यही ही हो सकता है, ये नहीं हो सकता यूज़। यार, हम ये HTML, नहीं यार ये कर कौन सकते, सी चीज है जिसमें हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट सब कुछ लिख रहे हैं? ये HTML फाइल है हमारी, हाँ, तो फिर इसमें CSS कैसे आ रही है? क्योंकि हम स्टाइलिंग में कर रहे हैं ये काम। आ, अच्छा स्टाइल, अच्छा स्टाइल के अंदर होगा, सही सही। माउस के ऊपर, नहीं एलिमेंट के ऊपर, मैं लिख देता हूँ तेरे लिए सब सोर्स कोड में। एलिमेंट के ऊपर माउस लेकर जाना, लेके जाने को होवर कहते हैं। जाना होवर कहलाता है। ठीक है, अब होवर में क्या करूँगा मैं कहूँगा जब बैक होवर हो तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दो, ग्रीन येलो में ले लूँगा, और कलर वाइट, इसमें भी मैं वाइट यूज़ करूँगा। ठीक है, अब मैं माउस लेके गया, नज़र आ रहा है? हाँ, आगे आगे। बट मैं थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा तो मैं कलर ब्लू कर दूँगा। रेड है, नहीं रेड। हाँ देख ले, कलर चेंज हो गया। ये मैं माउस लेके गया हाँ। पहले तो, पहले कोई और था, अब मैंने जब क्लिक किया तब नहीं हुआ चेंज, देखने तो क्यों नहीं हुआ। हाँ, अरे अरे सॉरी,
हाँ अब होगा। ये भी ध्यान रखना है कि जब हम यूज़ करेंगे स्टाइल शीट तब हम उसका एक अरेंजमेंट भी होती है, तो पहले हमने होवर को रखना होगा, फिर हमने एक्टिव को रखना होगा। अच्छा अब हो रहा है। ओके ब्रो। ठीक है, बटन का हो गया, मैंने बटन बता दिया, एक्टिव बता दिया और होवर बता दिया आज में। अब मैं ज़रा जावास्क्रिप्ट पे चलता हूँ, इसको मैं हटा दूँगा अभी के लिए। जावास्क्रिप्ट में अभी हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट करेंगे, एक्सटर्नल सी जावास्क्रिप्ट में अभी नहीं बता रहा। उसके लिए हमें डालना होता है स्क्रिप्ट का टैग। डाल दिया स्क्रिप्ट का टैग। अब मैं इस पर एंड भी कर देता हूँ ज़रा। ये खुद नहीं होगा इसमें? मेरा हुआ नहीं, बस मसला हो गया था एक, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। होना तो चाहिए। मेरे में होगा। हाँ हाँ तेरे में हो जाएगा। अच्छा, हम अब मैं सबसे पहले एक बेसिक सी चीज़ करूँगा, मैं कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं करने वाला। हाँ मेरे में हो रहा है। अब F12 दबाओगे तो इसका ये खुद ब खुद एक चीज़ प्रोवाइड करता है कि आपके HTML की बॉडी में क्या है, कंसोल में क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि कंसोल में कोई मैसेज आ जाए जो मैं लिखूँ, तो उसके लिए स्क्रिप्ट में हमने जाना पड़ेगा। मैं लिखूँगा यहाँ पर कंसोल, यानी कंसोल में लिखा आ जाए, तो मैं कहूँगा कंसोल डॉट लॉग हाय हेलो वर्ल्ड। दिख रहा है ये हाँ लिखा आ गया। ये मैं जावास्क्रिप्ट से लेकर आया हूँ, ये मैंने इससे कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पर HTML में, जावास्क्रिप्ट अच्छा, में मतलब जो भी चीज़ यहाँ लानी है वो जावास्क्रिप्ट से लाएंगे? यहाँ पे तो जावास्क्रिप्ट से ही आता है, और उसके जावास्क्रिप्ट में लाने के लिए कंसोल डॉट लॉग वाला फंक्शन डालना पड़ता है। यानी कि पहले कंसोल को एक्सेस करो, उसके लॉग में डाल दो, यानी ये लॉग ही होता है एक तरह का। लॉग अगर तूने देखा हो तो लॉग बताता है मोस्टली कि कब हमने एप्लीकेशन खोली है, एप्लीकेशन बंद किया है, कब उस बंदे ने लॉगिन किया है, तब उसी तरह का एक हाँ समझ लो कि लॉग है एक। यहाँ पे मैसेज आते हैं। और लॉग के साथ एक और चीज़ भी होती है, कंसोल डॉट वार्न, यानी हम वार्निंग दे सकते हैं, वार्निंग। यहाँ पे वार्निंग आ जाएगी, दिख रहा है यहाँ पर वार्निंग आ गई, और वार्निंग यहाँ पर आती है। अब मैं चाहता हूँ कि एरर आ जाए, खुद से मैं एरर बना रहा हूँ, ये एरर अकर्ड, ये असल में हो नहीं रहा बट मैं खुद से चीज़ें बता रहा हूँ जावास्क्रिप्ट की, क्योंकि आसान है सबसे ज़्यादा ये। एरर मैंने लिखा तब भी यही आया है, क्यों आया है? हाँ मैंने एरर बनाया। हाँ मैंने एरर बनाना था, असल मैंने वार्न लिख दिया। हाँ अब होगा, दिख रहा है यहाँ पर कंसोल डॉट क्या लॉग। मतलब, क्या क्यों एरर क्यों बनाया तूने? मैंने बताने के लिए, क्योंकि ये मतलब जावास्क्रिप्ट में हम इस तरह कर सकते हैं, मैंने इस वजह से बताया ये। मतलब ये एरर बनाया नहीं है मैंने, एरर आ रहा है लिखा हुआ। मैं बताता हूँ ये यूज़ क्या कब करते हैं। सपोज़ करो कि तुमने कहा कि एक इफ़ एल्स का फंक्शन बनाया, नहीं चलो छोड़ो अभी रहने दो इसको, ज़रा हार्ड कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा समझने वाले के लिए। मैं बाद में समझा दूंगा ये थोड़ा क्यों करते हैं यूज़, अभी मैं वीडियो बना रहा तो इसमें समझ नहीं आ गया। बताइए, देख लॉग करेंगे तब सिंपल सा आ जाएगा यहाँ पर, वार्न करेंगे तो एक वार्निंग दे देगा, एरर देंगे तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। और यही आज की जावास्क्रिप्ट है, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं समझाने वाला, वरना फिर तो मुझे ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बेसिक चीज़ बताइए मैंने, ये तीन चीज़ें, कंसोल डॉट लॉग, ये सारी चीज़ें दोबारा बता दो कैसे एक्सेस करनी है। F12 दबाना है ब्राउज़र में, कंसोल में जाना है और ये सब कुछ आ जाएगा। अगर एलिमेंट पे जाओगे तो तुम्हारी फाइल भी खुल जाएगी ये जिस पे तुम काम कर रहे हो, यहाँ से तुम देख सकते हो कि क्या हो रहा है। अच्छा है। हाँ 2 मिनट, किसी और वेबसाइट पे जाके हम करेंगे तो उसका भी दिखेगा सारा? हाँ उसका भी दिखेगा, मैं दिखा देता हूँ यूट्यूब पे। मतलब कोडिंग सारी दिखेगी उसकी? HTML की दिखेगी, उसकी बैकएंड की नहीं दिख सकती। यानी कि उसने क्या किया कि लॉगिन सिस्टम खुल गया, ये हो गया वो हो गया, ये तुम पे नहीं हम दिखेगा। ये उठा के कॉपी करके हम अपने HTML में तो डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, उसकी स्टाइल शीट भी होती है। उसने जो मोस्टली वेबसाइट होते हैं वो एक स्टाइल शीट यूज़ करती हैं। अब स्टाइल शीट को भी एक्सेस करना पड़ेगा, तुम्हें स्टाइल शीट पहले लानी पड़ेगी। बहुत सारी इसकी सारी एक फ़ाइल में नहीं होता ये सब कुछ, इसकी बहुत सारी फाइल्स होती हैं। ये देखिए ना यहाँ पर स्क्रिप्ट कितनी ज़्यादा उसने डाली हुई हैं, एक ये डाल दी, एक ये डाल दी, 3 तो उसने अभी 4-5 स्क्रिप्ट डाल दी हैं। तुम अब हर स्क्रिप्ट को लेकर आओगे,
ये भी है। नहीं, ये स्क्रिप्ट डाली है असल में उसने पहले तो। अब ये मुश्किल होता है, ऐसे नहीं हो सकता क्लोन करना। अलबत्ता किया जा सकता है बता, बट मैं नहीं बता रहा वो अच्छा अभी, आगे मतलब क्योंकि हो मुझे गया आज की क्लास? नहीं, अभी नहीं हुई क्लास। अब मैंने तू ही कह रहा है। कलर्स के बारे में भी बताना है मैंने। अच्छा। कलर्स मेनली तो हम यूज़ करते हैं, मैंने डब्ल्यू सी स्कूल का खोल लिया क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली बना हुआ है। अलबत्ता मैं बना सकता हूँ, मगर फिर भी जब बना हुआ है तो आसानी के लिए कर लेते हैं। कलर नॉर्मल हम, जैसे कि अगर हमने कलर चूज़ करना हो तो हम लिख देते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा कि बैकग्राउंड कर दो ब्लू, लिखा ना मैंने, हम्म। तो यहाँ पर नॉर्मल कलर है ये। यहाँ मैं कलर मैंने डाला तो यहाँ पर मैंने बस कलर का नाम लिखा तो वो आ गया। ये एक टाइप है कलर में, इस तरह से हम कलर डाल सकते हैं। एक और टाइप होता है RGB। RGB है क्या? RGB है रेड, ग्रीन, ब्लू, यानी इन तीनों का कम्बिनेशन RGB है। अगर और हर RGB ये एक डेसिमल वैल्यू होती है, यानी कि इन नंबर होता है ये असल में। और ये होता है 1 to 2, ये 256 होते हैं, यानी रेड के 256 शेड हैं, ग्रीन के 256 शेड हैं और ब्लू के 256 शेड हैं। इनका कम्बिनेशन मिलके सारे कलर्स बनाता है। समझ रहे तुम? अच्छा सही। अब मैंने चूज़ करना है कि मैं सब कुछ ब्लैक चाहता हूँ, तो मैं इसको भी ज़ीरो कर दूंगा, इसको भी ज़ीरो कर दूंगा, इसको भी ज़ीरो कर दूंगा, तो देख ब्लैक हो गया। इन तीनों का कम्बिनेशन ने कहा कि इस सबको ब्लैक कर दो, तो ये हो गया। मैं थोड़ा चाहता था कि थोड़ा ग्रीन चारों कलर को हो जाए। पूरा कर। हाँ, सबको ये पूरा पता है मतलब ये सब। इसमें करना क्या इम्पोर्टेंट है ये? इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट ले लो असल में तुम। क्या मतलब अभी इसमें RGB हम करके हमें ये कैसे पता लग रहा है ये वाले करोगे तो वो कलर आएगा? बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी टेंशन नहीं लेनी। तुम जब यूज़ करोगे तो तुम्हें VS कोड एक वो देगा, कलर से क्या कहते हैं इसे, एक सेलेक्टर देगा तुम्हें, कि तुम यहाँ से चूज़ कर सकते अच्छा हो। सही। बस मेरा थोड़ा सा मतलब ऐड ये है इसका देखो। कॉन्सेप्ट ही लेना है ना बस, वो बाकी हम खुद ही कलर चूज करेंगे। हाँ, तुमने बस कॉन्सेप्ट लेना है कि ये RGB वर्क कैसे करता है, वो कलर तुम्हें एडिटर बताएगा क्या करना है। अब ये मैंने 66 कर दिया तो यहाँ पर ब्लू आ गया। अच्छा, नेक्स्ट में मैं जाता हूँ RGBA। RGBA भी RGB जैसा ही है, बट जो A है यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फ़ा, यानी असल में ये उसकी इंटेंसिटी को शो करता है। हम्म। यानी कि तुमने इतनी, ये मतलब पर्पल तो डाल दिया, मतलब तुम्हें कितना चाहिए पर्पल, थोड़ा बहुत लाइट सा चाहिए पर्पल या डार्क सा चाहिए, वो बताता है तुम्हारा अल्फ़ा। अगर RGB करोगे तो A ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। ये होता है 0 to 1। तुम डाल सकते हो 0.5 डालोगे तो उसका शेड आधा हो जाएगा। जैसे कि ये देख लो, मैं कर देता हूँ इस। इसमें भी वो आता है विजुअल स्टूडियो पे हाँ, ये भी विजुअल स्टूडियो में दिखाते आ जाता है ये, मैं दिखा देता हूँ। चल। नहीं, तो इसमें कर देता हूँ ना मैं ये इसकी जगह में कर देता हूँ RGBA। आ गया ये रेड ग्रीन ब्लू, वो खुद से बता रहा है, बट मैं ये करूँगा नहीं। मैं कह चाहता हूँ कि मैं सबको 100 कर दूँगा, 100 हो जाए, और मैं अल्फ़ा चूज़ कर दूँगा 0.3 जब होवर करूँ तो। इसने मुझे खुद से सिलेक्ट करके बता दिया, बट मैं थोड़ा सा हाँ डिफरेंस कर नहीं। लेता हूँ। ये मैं इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ 200, मैं इसको 50 कर लेता हूँ। रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये मसला ना कि कोई मुझे आती है। देखो ये सिलेक्ट हो गया। मैं इसका ज़रा पैसिटी मैं अल्फ़ा 8 कर रहा हूँ ताकि थोड़ा नज़र आए। मैंने होवर किया, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ देखने दो। क्योंकि यहाँ पे कलर में मसला है नीचे। हाँ, थोड़ा सा मे भी नहीं, देखो आ गया दिख रहा है यहाँ पर। आ गया आ गया। अब मैं इसको 0 बना देता हूँ, फिर क्या होगा? दिखा देता हूँ मैं। हाँ वाइट आ वाइट नहीं जाएगा। आया, वो उसने बैकग्राउंड को ले लिया, असल में वो ट्रांसपेरेंट बन गया अब। आ हाँ हाँ हाँ, तो मैं इसको दोबारा हाँ। कर देता हूँ। अच्छा, तो अब मैं जाता हूँ हैक्स पे। हैक्स क्या है? हैक्स भी RGB की तरह है, मगर इसमें हैशटैग हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसका देख रहा है अच्छा। सिंटैक्स कितना बड़ा है। हाँ जब हम हैक्स यूज़ करेंगे हमें ये नहीं यूज़ करना पड़ेगा, हमने बस इसकी जगह हैशटैग यूज़ करना है, और उसमें नंबर्स नहीं होते, उसमें नीचे वैल्यूज़। करके दिखा। ये मैं दिखा देता हूँ हैक्स कैसा होता है। हैक्स होता है इस तरह का,
हैशटैग यूज़ होता है और ये वैल्यूज़ होती हैं, इसको भी याद कर। आसान कौन सा होता है हमारे लिए इन सारों में? मैं प्रेफर करूँगा हैक्स को। अच्छा। एक मिनट ज़रा। हाँ मैं आ गया हूँ। अच्छा तो हैक्स का मैं बताता, हैक्स मैं चूज़ करूँगा क्योंकि इसका देख रहे सिंटेक्स कितना छोटा सा है, जबकि तो इसका हम्म। देख ये बड़ा है। तो मैं तो हाँ। यही चूज़ करता हूँ। अलबत्ता जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो खुद ब खुद ही इसको RGB बना देगा अगर जब भी तुम कलर चूज़ करोगे, तो इसका ध्यान रखना। अलबत्ता अगर तुम, एक और एडिटर होता है ड्रीम वीवर, वो हैक्स ही यूज़ करता है। अच्छा समझ आ गई है वैसे इसकी फंक्शनैलिटी। हम्म। पहले दो वैल्यूज़ लेती हैं रेड, यार असल ये में ना ग्रीन और ये आरजीबी, ब्लू। आरजीबी और ये जो दूसरा है ना आरजीबी है, ये ना समझ आ जाएगा सिंटेक्स में ये, हाँ लेकिन इसका तो भाई कोड है ना, मतलब हाँ ये कोड है। समझ ही नहीं आएगा। कोई टेंशन नहीं लेनी, तुमने समझ, तुम्हें ज़रूरत है ही नहीं इसकी अभी समझने की, तुम्हें कभी याद होने वाला है ही नहीं है। अलबत्ता कुछ दो तीन याद हो जाते हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ एफ 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 करता क्या है। यहाँ मैं लिख देता हूँ हैशटैग एफ एफ एफ। ये कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें खुद ब खुद ही याद हो जाती हैं जब तुम यूज़ करते हो। मैंने एफ एफ डाला तो एक्टिव करा तो वाइट हो गया टेक्स्ट। क्यों हो गया? क्योंकि इसका हैक्स मैंने एफ एफ चूज़ किया है। दिख रहा है ये? हम्म। अच्छा मैंने ये इस तरह क्यों नहीं लिखा वैसे? मैंने कहा था कि पहली दो शो करती हैं रेड को, दूसरी करती हैं ग्रीन को, और बाकी लास्ट करती हैं ब्लू को। तो मैं चाहूँ तो अगर सेम ही है वैल्यूज़ तो मैं इसको तीन भी 3 तक इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है मैं ये लिखूँ, ये भी सेम वर्क करेगा, ये भी सेम वर्क करेगा। अलबत्ता अगर RGB डिफरेंट है तब तुम्हें 6 वाली में ही लेके जाना पड़ेगा। और अगर कभी मैथ पढ़ी हो तो हेक्सागोन में 6 साइड होती हैं और यहाँ पर भी 6 चीज़ें हैं। देख रहे हैं मैथ कहाँ कहाँ आ रही है। हाँ हाँ। अच्छा लास्ट चीज़ है HSL। HSL क्या है? H रिप्रेजेंट करता है ह्यू को, सेचुरेशन उसकी कलर की सेचुरेशन, और लाइटनेस उसकी, जैसे अल्फ़ा मैंने बताया था वही अल्फ़ा ही होता है वो। तो यहाँ पे मैं दोबारा आ गया हूँ। मैं पहले एक बात क्लियर कर लेता हूँ, HSL मैंने जितने भी देखी है ना अब तक वेबसाइट, HSL बहुत कम यूज़ हुई है। मैंने देखा ही नहीं है कहीं HSL को यूज़ होते हुए। मोस्टली RGB और हैक्स ही यूज़ होती है। ठीक है, हम्म। तो कॉन्सेप्ट ले लेना बेहतर है। बट H रिप्रेजेंट्स ह्यू, S रिप्रेजेंट्स सेचुरेशन एंड L रिप्रेजेंट्स लाइटनेस। यानी कि देख मैंने इसको हल्का कर दिया, मैंने इसको डार्क कर दिया, सेचुरेशन से ये लाइट हो गया, यानी ये है अल्फ़ा। असल में सेचुरेशन मैंने गलती से लाइटनेस बोल दिया। ह्यू में ले जाता हूँ 171, उसकी सेचुरेशन में बढ़ा देता हूँ, यानी ये साइन कलर है। यानी कलर कितना ज़्यादा हमने सेचुरेट करना है, समझ रहे? जैसे मतलब अगर तुम हाँ। कलर को पानी में मिलाओ तो वो थोड़ा हल्का हो जाएगा ना। अगर तुम्हें गाढ़ा चाहिए तो तुम्हें ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो यानी 100% अगर डालोगे कलर पानी में तो अच्छा रिजल्ट, पानी में नहीं डालोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर तुम उसे पानी में डाल दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मिलावट करोगे, तो फिर कलर ऐसा आएगा। समझ आई है? आसानी से, थोड़ी बहुत आसानी करने की ज़रूरत की कोशिश की है मैंने। हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ तेरा नेट चला गया। है। तेरा नेट आया, अब आ रही है आवाज़ मेरी? मुझे तो आ रही है। अच्छा चल ठीक है। अच्छा ये मैक्सिमम होती है टू 360 तक। 360 क्यों? क्योंकि रेड लेता है 0 से 120, अबे ग्रीन लेता है आज 120 से मेरा 240। ख्याल है ना, बोल क्या बोल रहा है? आरजीबी सही है। हाँ RGB सही है, मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट ले ले बस एक। चलो ठीक। हाँ तो जैसे RGB है उसी तरह 360 है तो डिवाइडेड है 120 120 120। 120 तक होगा रेड, 240 तक होगा 120 से ग्रीन, और 240 से 360 होगा ब्लू। यानी अब ब्लू आना चाहिए कलर, बट ऐसा नहीं। हाँ ये देख अब आ गया, जैसे मैंने किया 280 के करीब। हाँ RGB 240 करना पड़ेगा मुझे। हाँ 240 के करीब मैं लेके गया, मैंने कहा 240 से 360 हो जाता है ब्लू।
तो ये ब्लू आ गया। मैं इसको ज़रा हल्का सा लाइट कर दूँ। समझ आ गई एच एस, और एच एस एल ए भी होता है, इसका अल्फ़ा आ गया, दिख रही है। हाँ अच्छा, तो 5 कलर की मैंने स्कीम समझा दी हैं। तो अगर मैं कोई प्रोजेक्ट बनाऊंगा मैं आर जी बी और हैग से यूज़ करूँगा, एच एस एल मैंने यूज़ नहीं करने वाला। चलो ठीक है, आज इतना ही पढ़ाना था मैंने बस, और कुछ नहीं है। हाँ, ख़त्म हो गई आज की क्लास। ओके। ओके ठीक है, फिर मैं इसका सोर्स कोड तुम्हें भेज दूँगा।